वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता। आमतौर पर यह कहावत वाइपर जैसे सांप के लिए कही जाती है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पानी में एक ऐसा सांप रहता है जो जमीन के सभी सांपों जितना ही घातक है, तो आप क्या कहेंगे? डीप सी स्नेक भी घातक हो सकते हैं। ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लैंड एनिमल्स की तरह ही मरीन एनिमल्स को भी सर्वाइवल की एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसी लड़ाई में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अपडेट करने का प्रेशर उन पर भी हमेशा बना रहता है। आज जिस रेप्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं उसकी केवल एक बाइट ही बड़े शिकारियों को मौत के घाट उतार सकती है। दिलचस्प बात है कि ये जीव अपने जहर का इस्तेमाल केवल फिश पर ही नहीं करता, बल्कि खतरनाक मोरी ईल्स पर भी आजमाता है। हम बात कर रहे हैं येलो लिप्ड सी करैत की। ये सांप खूबसूरत है, एग्रेसिव है और कमाल की रफ्तार का मालिक है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से ये किसी भी प्रेडेटर को चकमा दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में समुद्र पर राज करने वाले इस जहरीले शिकारी के बारे में जान लेते हैं। येलो लिप्ड सी करैत की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में होती है। सी स्नेक की फैमिली से रिश्ता रखने वाले ये जहरीले सांप असल में सेमी एक्वेटिक एनिमल हैं। इनकी शारीरिक बनावट जितनी कमाल की है, ये उतने ही अनोखे फीचर्स रखते हैं। साइज में 2 मीटर तक बढ़ने के साथ साथ ये जीव केवल 8 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। लंबे और पतले शरीर के चलते ये पानी में आसानी से तैर जाते हैं। दिलचस्प बात है कि एक फ्लेक्सिबल शरीर के साथ इनके पास चिपटी हुई पूंछ होती है और इसीलिए इन्हें मैरीन वर्ल्ड के बेहतरीन स्विमर्स के रूप में देखा जाता है। येलो लिप्ड सी करैत इंडियन और वेस्टर्न ओशन में पाए जाने वाले सांप हैं, जो विशेष रूप से कोरल रीफ और रॉकी शोर्स में रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये प्रजाति पानी में रहती है, लेकिन बड़े होने पर ये अपना आधे से ज्यादा समय जमीन पर बिताते हैं। जब इन्हें भूख लगती है तो शिकार करने के लिए ये वापस पानी में आते हैं। रिसर्च बताती है कि बाकी सांपों के विपरीत इस प्रजाति में फीमेल का आकार मेल से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से इन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। मरीन वर्ल्ड में जहां ज्यादातर खूंखार सांप वाटर सरफेस पर शिकार करते हैं, वहीं करैत स्नेक बड़े जीवों का शिकार करने के लिए पानी में काफी गहराई तक जाते हैं और बेहद ही खतरनाक शिकारियों से पंगे भी लेते हैं। दरअसल एक सिलेंड्रिकल बॉडी होने की वजह से ये बेहद ही संकरे रास्तों से भी गुजर जाते हैं। साइंस बताती है कि गहराई में तैरते हुए भी इनकी स्पीड कमाल की होती है। इसी रफ्तार से ये गहरे पानी में भी सभी इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं और अपने पसंद का शिकार ढूंढ निकालते हैं। बात करें इनके डाइट की, तो येलो लिप्ड सी करैत की नजर ज्यादातर मोरी ईल्स पर होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जीव छोटे मोटी मछलियों को खाकर पेट भरने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि ये अक्सर मोरी ईल से उलझने का बहाना ढूंढते हैं। हम भी जानते हैं कि मोरी ईल समुद्र की दुनिया के सेक्रेटिव हंटर होती हैं। इनके पास शार्प दांत होते हैं, जिससे ये किसी को भी मात दे सकते हैं। मोरी ईल्स अपने दांत की बदौलत ही शार्क तक को मुंह में फंसा लेती है और अगर कोई डाइवर इन्हें छुड़ाने की कोशिश करे तो ये उनकी उंगली को भी बाइट करके अलग कर सकती हैं। ऐसे में जब करैत और मोरी ईल्स आमने सामने होते हैं तो इनके बीच की लड़ाई देखने लायक होती है। इस क्लिप में मोरी ईल्स के हमले को देखकर तो आप ये समझ ही सकते हैं कि ये कोई आसान शिकार नहीं है। दिलचस्प बात है कि केवल करैत ही ईल्स को नहीं खाते, बल्कि ईल्स भी सांप का शिकार करने का बहाना ढूंढती हैं। ईल के खिलाफ लड़ते हुए करैत उस मौके का इंतजार करते हैं जब वो एक लाइटिंग स्पीड से ईल पर हमला कर सके। इस जीव की केवल एक ही बाइट में घातक जहर होता है। हमला करने के कुछ ही सेकंड्स में जहर अपना कमाल दिखाता है और शिकार को पैरालाइज कर देता है। एक बार किसी शिकार के पैरालाइज हो जाने के बाद ये बड़े चाव से उससे पूरा निगल जाते हैं। मरीन वर्ल्ड में ईल का आकार भले ही काफी बड़ा होता है, लेकिन इन्हें खाने के लिए भी करैत यही तरीका अपनाते हैं। ये क्लिप दिखाती है कि कैसे ये जीव केवल कुछ ही सेकंड्स में बड़ी मोरी ईल्स को चट कर जाते हैं, लेकिन इतने बड़े शिकार को खाने के बाद इनकी फ्लेक्सिबिलिटी काम करना बंद कर देती है। दरअसल ईल के शिकार के बाद करैत को कई हफ्तों तक खाना खाने की जरूरत नहीं होती। शिकार को निगलते ही ये जमीन की तरफ जाते हैं और एक ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां ये कई हफ्तों तक आराम कर सकें और शिकार को पचा सकें। एक बार खाना पच जाने के बाद ये दोबारा पानी की तरफ आते हैं और अपने लिए शिकार की खोज करते हैं।
दोस्तों ये बात काफी चौंकाने वाली है कि सी करैत स्नेक के टॉक्सिन रेटल स्नेक के जहर के टॉक्सिन से 10 गुना ज्यादा घातक और मजबूत होते हैं। अगर इसके जहर की कुछ बूंद भी इंसान के शरीर में घुस जाए तो वो आसानी से दम तोड़ सकता है। स्टडी बताती है कि करैत के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन्स इतने घातक होते हैं कि वो शिकार को सबसे पहले पैरालाइज करते हैं, इसके बाद उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को पूरी तरह बंद कर देते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी के कारण जानवर की सांस फूलने लगती है। धीरे धीरे जब जहर पूरे शरीर में फैल जाता है तो सांस ना ले पाने की वजह से शिकार की मौत हो जाती है। उसके दम तोड़ते ही ये जीव अपने शिकार को निगलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही मिनट में उसे अपने शरीर में फिट कर लेते हैं। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ करैत का जहर बेहद घातक होता जाता है, लेकिन दिलचस्प बात है कि मोरी ईल्स की कुछ प्रजातियां वक्त के साथ इस तरह से इवॉल्व हुई हैं कि उनके शरीर में सांप के जहर के प्रति रेजिस्टेंस विकसित हुई है। ऐसे में ईल्स की कुछ प्रजातियां इस शिकारी से खुद को बचाने में कामयाब रहती हैं, जबकि बाकियों पर इसका खतरा हमेशा मंडराता रहता है। पानी के नीचे जब कभी भी इन प्रजातियों का आमना सामना करैत स्नेक से होता है तो उन्हें खुद को बचाने के लिए बेहद पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये काफी फुर्ती से हमला करते हैं और ईल्स पर अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे इन दोनों प्रजातियों के बीच महासंग्राम मचा हुआ है। दोनों पूरी एनर्जी के साथ एक दूसरे को खाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि अगर सांप का जहर खतरनाक है तो ईल की बाइटिंग फोर्स भी करैत की जान ले सकती है। इस क्लिप में करैत ईल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका शिकार नहीं कर पाता। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि ये जीव अपने आकार से कई ज्यादा बड़े शिकार को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो शिकार इनके मुंह में फिट नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में काफी मेहनत के बाद इन्हें शिकार को छोड़ना पड़ता है। क्लिप में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये करैत आखिर तक इस ईल को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस कोशिश में नाकामयाबी मिलती है। दोस्तों गहरे पानी में करैत वैसे तो कई बार अकेले शिकार करते हैं, लेकिन कई बार ये जॉइंट हंटिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसे में बड़ी मछलियां इस घातक शिकारी से छिपने के लिए कोरल रीफ का सहारा लेते हैं, लेकिन करैत अपने शिकार को ढूंढने में माहिर होते हैं। उनकी स्विमिंग एबिलिटी इन्हें गहरी गुफाओं तक घुसने में मदद करती है। सबसे हैरानी की बात है कि बड़ी मछलियां खुद भी करैत से उलझने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर प्रजातियां इसके घातक जहर के बारे में जानती हैं। इससे पता चलता है कि पानी में इन्हें मात देने वाले शिकारी कम नहीं होते, लेकिन पानी के बाहर इनकी मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। दरअसल लंबे शरीर के चलते करैत भले ही काफी समय तक बिना ऑक्सीजन के गहरे पानी में रह सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें सरफेस पर आना ही पड़ता है, और जब कभी भी वो ऐसा करते हैं तो इनके शिकारी इन्हें मारने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे हैं व्हाइट बेलिड ऑरलैंडो बर्ड की, जो हमेशा करैत स्नेक को खाने की फिराक में घूमती है। अपने शार्प पंजे और पावरफुल आईसाइट से ऑरलैंडो हमेशा करैत को मारने की कोशिश करती है। दरअसल जैसे ही ये जीव सतह पर आते हैं, वैसे ही ऑरलैंडो बर्ड इन्हें अपनी पंजों में दबाकर उड़ जाती है। हालांकि इनकी डाइट में मछली से लेकर कछुए तक सब कुछ शामिल होता है, लेकिन करैत का शिकार करने में इन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है और ये ऐसे अवसर को आसानी से जाने नहीं देते। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि इनका केवल एक परफेक्ट मूव कैसे करैत को चारों खाने चित कर देता है। इस रणनीति के खिलाफ लड़ने के लिए करैत के पास कोई फीचर नहीं होता। हालांकि वो इस स्थिति में भी हार नहीं मानते और खुद को बचाने के लिए पक्षी को काटने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आसमान में सांप का कोई जोर नहीं चलता। वो चाहकर भी अपने जहर का इस्तेमाल नहीं कर पाते और इनसे हार जाते हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि सांप किस तरह से पक्षी को केवल एक बाइट देने की कोशिश करता है, लेकिन सभी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे रेटल स्नेक से भी ज्यादा घातक जहर के मालिक येलो लिप्ड सी करैत की। इस सांप के बारे में भले ही लोगों को कम पता है, लेकिन जहरीले समुद्री सांपों के लिस्ट में इसका नाम टॉप पर आता है। हालांकि जमीन पर इनकी एक्टिविटीज हमें कम देखने को मिलती है, लेकिन पानी में इनकी पहचान बाकी सांपों में बेहद खास है। ईल जैसे खतरनाक शिकारी को मारने से लेकर बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसाने तक ये अपने हर मूव में जहर का इस्तेमाल करते हैं और मरीन वर्ल्ड में छाए रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनका जहर ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है और बिना पॉइजन के ये केवल एक नॉर्मल सी स्नेक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी नज़र में सबसे जहरीला सांप धरती पर कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।